आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, नेति नेति से चलना थोड़ा आसान लगता है, लेकिन फिर भेदभाव का डर बना रहता है कि कहीं कोई अपराध ना बन जाए। और जब कैसे इति कैसे इति आप हमें बताओ ना। नेति नेति का मतलब पूरा प्रश्न तब बाद में, पहले एक एक क्या मतलब आशय है आपका। नेति नेति का आशय क्या है? नीति नीति मतलब महाराज की ये नहीं, ईश्वर ये नहीं है, ये नहीं है। पंख दो ही होते हैं, एक से नहीं उड़ता कोई। अन्वय और व्यतिरेक दो पद्धति होती है। अन्वय है, व्यतिरेक नहीं है। एक पक्ष नहीं चलता है। ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या, दो ये ना। अगर आपको विचार के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में चलना है तो पद्धति दो, एक अन्वय है और व्यतिरेक नहीं है। केवल नहीं है तो चलिए परमार्थ में नहीं चल पाओगे। केवल है तो फिर तुम्हारा जो राग है भोगों में, विषयों में, उससे आप नहीं निकल पाओगे, क्योंकि जो है उस पर तुम्हारी दृष्टि अभी नहीं गई है। केवल मान्यता है तो राग में फंसे हो तो और राग हो जाएगा। उससे राग हटाने के लिए दो विभाग किए गए। ये जो हमें दिख रहा है ये मिथ्या है। ये जो हम भोगों में आकर्षित हो रहे हैं, ये नाना प्रकार का प्रपंच, नानात्व जो दिख रहा है, ये मिथ्या है। पर इसी में सत्य ब्रह्म विराजमान है, इसी में है, क्योंकि उसकी सत्ता के बिना सत्ता नहीं है। तो इसमें तुम्हें परेशानी क्या आ जाएगी? जो नेति नेति का तात्पर्य है, वेद कहते हैं इतना ही नहीं है। नेति का मतलब होता है इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, क्योंकि वो असीम है, अनंत है ना। और नहीं और है दो पक्ष हैं। नहीं है, अब बोलो जब नहीं है तो दो पक्ष निकलते हैं ना। नहीं है तो व्यतिरेक और अन्वय, जिसकी खोज कर रहे हो है वही, पर जो सामने दिख रहा है ये वो नहीं है। यहां से चला जाता है और जब पा लिया जाता है तो फिर सर्वम खलमिदम ब्रह्म, जो उपनिषद, जो वेद आज्ञा करता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वही फिर अनुभव जब हो गया उस तत्व का, तो कुछ भी मिथ्या नहीं था। साक्षात ब्रह्म ही सब रूपों में खेल रहा। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। परम महाभागवत गोस्वामी तुलसीदास जी को जब अनुभव हुआ तो सी राम में सब जग जानी, जिसको कहा गया जगत मिथ्या, जब अनुभव हुआ तो वो जगत क्या निकला? वही निकला। पद्धति शुरुआत दो से की, है और नहीं। जब पहुंचे लक्ष्य पे तो जिसे हम नहीं कह रहे थे वो भी वही है। सी राम में सब जग, मानी नहीं लिखा उन्होंने कि मैंने माना, तो बोले आपकी मान्यता है, बोले नहीं, जाना। वही वही सी राम ही साक्षात। दूसरा सी राम में सब जग, बोले सब जग का तात्पर्य, बोले जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। केवल मानी शब्द नहीं बोले, मानी तो बोले वो आपकी भावना है, नहीं, जानी, मैंने जाना, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो जग को जाना सिया राम में, यहां भी सिया राम, काम हो गया पूरा। आप आगे इनका प्रश्न पढ़ो। महाराज जी, इनका भाव ये था कि अगर नेति नेति करते हैं तो भेदभाव का डर बना रहता है, किस, कहीं कोई अपराध ना बन जाए। यही बात तो। अब बोलो इति क्या इति में भेदभाव मोह ना हो है, जाए। क्या अपराध है? ये नहीं है, ये नहीं है, तो उसमें होता है ना कभी कभी, मतलब ये नहीं है, हटाओ। फिर बात अभी नाम जप नहीं भैया। तुम बुद्धि के बल से इस अध्यात्म में चल पाओगे क्या? इसमें आध्यात्मिक बल चाहिए, नाम बल है नहीं। अब छोटी सी सीपी में समुद्र समा जाएगा क्या? नाम जप करो तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्वसमर्थ भगवान का शरण और भगवान का नाम, ये दो तुम्हें अभी ज्ञान की ज्योति जगा देंगे। ज्ञान का निर्झर फूटता है, जैसे झरना नहीं बहता, ऐसे ज्ञान का झरना फूट जाता है हृदय में। दिव्य ज्ञान, विज्ञान, आनंद उसके अंदर स्फुरित हो जाता है। पहले पाप तो नष्ट करो, पहले पापाचरण से बचो, पहले गंदी बातों से तो निकलो। ऐसे ही हम बात करते तो सीधे ब्रह्म के नीचे बात नहीं है। और स्थिति हमारी 5 मिनट उस परमात्मा तत्व में स्थित होने की नहीं है।
24 घंटे में 5 मिनट संसार भूलकर ईश्वर में तन्मय होने की स्थिति नहीं है। स्थिति 5 मिनट सिर्फ कह रहे हैं 24 घंटे में। ईमानदारी से देखिएगा, जो हम बोल रहे हैं उसे आप हृदय में अनुभव किएगा कि सर्वभाव शून्य 5 मिनट शांत होकर केवल परमात्मा में स्थित। अभी सब समझ में आने लगेगा। चलो, स्थिति प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। नाम जप करो, नाम जप। जितना अधिक नाम जप करोगे और गंदे आचरणों से बचोगे, उतने ही आपको लाभ मिलेगा। जैसे किसी पात्र में तरल पदार्थ भरा हुआ है तो उसमें पोलापन है, तभी तरल पदार्थ भरा हुआ है। ऐसे हमारे हृदय में पोलापन है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इसमें भर गए। अब ये किसी भी उपाय से निकल नहीं रहे हैं। तो जैसे शीशा गला करके उसमें डाल दो तो वो नीचे जाएगा, जो कुछ है, जो भी तरल पदार्थ है वो नीचे ठोस होता चला जाएगा, ऊपर उठता चला जाएगा। आप भरते चले जाओ, भरते चले जाओ, भरते चले, पुलाई खत्म, तो जो भी पदार्थ उसमें भरा था सब बाहर हो गया। तो सबसे ठोस पदार्थ है नाम। नाम नामी भगवान को, ब्रह्म को अधीन किए हुए है। जब नाम जब करते हैं तो मानो अपने हृदय में वो भर रहे हैं नाम। तभी कहा गया कि नाम का खर्चा मत करना भाई, ये भगवत प्राप्ति के लिए है। पर अगर अब जब चाहते ही हो संसारिक चीज़ें, तो फिर भगवान के ऊपर छूट भी दे देना कि हम मांग रहे हैं, आपको जचे तो दे देना, नहीं तो प्रभु ना देना, जिससे हमारा मंगल हो। ना मैं मांगूं भी तो ना देना, क्योंकि नाम जप रहे तो जो चाहोगे हो जाएगा। पर ये नाम भगवान की प्राप्ति के लिए, संसार के दुख मिटा करके और परमानंद में डूब जाएं। तो हम जितना नाम जप करते हैं, आज सत्संग में बताया, जितना नाम जप करते हैं वो नाम हमारे हृदय में ऐसे बैठता जाता है। और जितने विकार सब ऊपर उठते चले जाते हैं। गंदगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मद। अब नया जो साधक होता है वो घबरा जाता है देख के। ये पहले जब भजन नहीं करते थे तब तो इतना नहीं था जितना अब गंदगी आ रही। गंदगी नहीं आ रही, अब ठोस जब अंदर गया ना नाम, तो वहां पुलाई खत्म हुई, तो भागे सब ऊपर की ओर। और जब घर में घुसे होते, जब डंडा चलता है तो जब दरवाजे बाहर निकल के तब पता इतने लोग घर में थे। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये नाम जब मानो इन विकारों को प्रताड़ित कर रहा है, दंड दे रहा है। अब ये सब बाहर, तो जो सत्संगी नहीं है, महापुरुषों का संग नहीं है, वो छोड़ देता है फिर विषयों में। और जो महापुरुषों का संगी होता है उसको पता चल गया निकल रहे तो और अधिक नाम जप। और जिस दिन तुम्हारा हृदय निर्विकार हुआ तो कहीं ज्ञान प्राप्त करने जाना नहीं, तुम्हारा स्वरूप ही ज्ञानमय है। सब ज्ञान विज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। समझ रहे? तो हमारी प्रार्थना मानिए, पहली सीढ़ी से चलिए तो आप छत में पहुंच जाएंगे, और सीधे छत की बात करेंगे तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। छत की बात करने से छत में नहीं पहुंचा जाता, सीढ़ी से। सीढ़ी क्या है? भजन नसेनी प्रेम की। ऊंचाई पर चढ़ने के लिए नसेनी जैसे सीढ़ी होती है ना, वो है भजन। राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश, या जो गुरु जी ने नाम मंत्र दिया है, वो सीढ़ी जितना जप रहे हो मानो आप एक एक कदम ऊपर चढ़ते जा रहे हो। वो नवयोगेश्वरों का संवाद है श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में। उनमें से वो कह रहे कि जैसे एक एक कवल हम भोजन पाते हैं तो हमारी तृप्ति, क्षुधा निवृत्ति, तुष्टि पुष्टि, ये सब एक साथ होती जा रही, पर हमको समझ में नहीं आती। जैसे हम 2 दिन के भूखे हों और एक कवल पाया तो गया तो पेट में ही, पर जो भूख हमारे को पहले कष्ट नहीं दे रही, उससे ज़्यादा एक कवल पाने के बाद रोक दिया जाए तो उसे कष्ट महसूस होगा। अब पहले आधा पेट उसको चुपचाप पाने दो, फिर पूछो खीर कैसी है तो बताएगा कि ऐसी है। अगर पहले कौर में तो उसको तो अभी तो क्षुधा, अनंत जन्मों से हम भगवान से बिछुड़े हैं। उस भगवदानंद की भूख इतनी बढ़ गई है कि हम उसको किसी भी भोग से पूर्ण नहीं कर पा रहे। देखो ना, कौन सा भोग है जो तुम ना भोगे हो संसार में? बहुत बार जन्म चुके हो, इस जन्म में भी। क्या मन विश्राम मिल गया क्या? तुम मतलब वास्तविक तुम वो भोग नहीं मांग रहे हो, तुम्हें चाहिए आनंद, शुद्ध आनंद, नित्य आनंद, अखंड आनंद, निरंतर। वो केवल भगवान है। तो ऐसे ही जब हम एक कवल पाते हैं तो यद्यपि गया पेट में, वो अपना काम कर रहा है, पर हमें संतुष्टता नहीं होगी। ऐसे ही हम बोले राधा, वो काम कर रहा है, संसार से वैराग्य,
स्वरूप का ज्ञान, भगवान से प्रेम, पर समझ में नहीं आएगा जब कम से कम आधा पेट हो, मतलब 24 घंटा में 12 घंटा तो भजन हुआ, तब तुम्हें स्वाद लगेगा नाम का। और जब निरंतर नाम चलने लगेगा तो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम जो चाहिए सब यहाँ यही है। बहुत बड़ा खजाना है। इतनी इतनी चिपों में 350 घंटे की सामान नहीं, देखो तो इतनी बड़ी चिप होती है। बोले 350 घंटे का प्रवचन है इसमें, 350 घंटे का प्रवचन। तो ये तो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई, भगवान के द्वारा बनाई हुई एक चिप है मन, जिसमें अनंत जन्मों को भरा हुआ। अब उसको बिना डिलीट किए जीवन मुक्त नहीं हो सकते, परमानंद की प्राप्ति। तो ये है डिलीट करना। अब उस चिप में ये नाम जा रहा है, वो अपने आप काम करता जाएगा, सब खाली करता जाएगा और ठोस करता चला जाएगा। ऐसी घनीभूत भक्ति होगी जिसमें कोई विकार का प्रवेश नहीं होगा। और भजन ना किया जाए, केवल बातें की जाए भैया, तो जन्म के जन्म बीत जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये परमार्थ है, परमार्थ। बात ज्ञान विज्ञान की करते हैं और इस चमड़े को सजाते हैं। अरे असली बात तो ये है कि तुम्हें उपदेश शरीर तुम्हारा दे रहा है कि हमसे राग मत करो। बाल्यावस्था, जवानी अवस्था सब छोड़ती चली जा रही और तुम उसको पकड़ते चले जा रहे हो। और उपदेश कर रहे हैं हम ज्ञान का, हम सजा रहे हैं शरीर। मतलब कितना विपरीत समझो, विपरीत देखो कि हम चर्चा कर रहे हैं परमार्थ की और आसक्त हो रहे हैं स्वार्थ में। ऐसा ज्ञान किस काम का? ये दुर्दशा क्यों है? बोले भजन नहीं, भजन बातें बना लेने में प्रवीण हो सकता है। नाटक में भी साधुता का रोल बहुत अच्छा किया जाता है। वो साधु थोड़ी होता है जो 2 घंटे बैठ करके ऐसे साधुता का रोल कर रहा है, वो साधु थोड़ी है। वो तो साधुता का नाटक इतनी जोर का कि आप रो दोगे, जानते हो झूठा है फिर भी रो दोगे। उसका प्रभाव दिखता है कि रो दोगे क्या, कैसा भाई। अध्यात्म नाटक नहीं होता, अध्यात्म नाटक से अनुभव में नहीं आएगा। उसको तो सत्य मार्ग में चलना पड़ेगा। आप अध्यात्म की चर्चा कर सकते हो सब, ये नहीं कि अध्यात्म की चर्चा कर रहे थे इसको बोध है, ऐसा नहीं। बोध होना और अध्यात्म की चर्चा करना बिल्कुल अलग अलग रास्ता, अलग अलग रास्ता है। जिससे बोध होता है तो पहले शरीर राग नष्ट होता है। शरीर राग, इंद्रिय भोगों का राग, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत आए, नारायण ब्रज चंद की लगन। भाई ये जो प्रश्न है इसका उत्तर भजन में है। भजन के बिना, समझ रहे आप, खूब अच्छे आचरण और भजन, इसके बिना अध्यात्म समझ में नहीं आता है। पढ़ लिख करके कंठस्थ करके दूसरे को सुना दो, प्रणाम नमस्कार वाहवाही ये भी प्राप्त कर सकते हो, पर भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, ब्रह्म बोध नहीं कर सकते। अंजू सेठिया